श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आपने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 23 और 24 में अध्ययनों की वाचना सुनी। हमारे श्री विकास मुनि जी ने वाचना प्रस्तुत की। बहुत ही सुंदर आनंददायक वाचना रही। आपने भी बड़ी श्रद्धा से सुनी, भावों से सुनी, लेकिन वाचना प्राकृत भाषा में है तो सब समझ तो नहीं पाए होंगे, परंतु आनंद सबने लिया। मैं वैरागी था। गुरु महाराज योगीराज जी मुझे 25 बोल पढ़ा रहे थे, याद करवा रहे थे। अब समझ में तो कुछ आता नहीं था। जो बताते मैं रट लेता। एक दिन वो बोले, ये बादाम है। गुरु महाराज योगीराज बोले, ये बादाम है, जब तू बड़ा हो जाएगा और इन्हें तोड़कर खाएगा तो इसका आनंद पता चलेगा। तो बंधुओं, वाचना तो आपकी झोली में बादाम भरना है। अब तोड़ हम थोड़े से लेते हैं, अब हम कर लेते हैं बात। आज हम चर्चा करेंगे 8वें अध्याय की। 8वें अध्याय का नाम कापीलिय अध्याय है। कापीलिय अध्याय का अर्थ है कपिल मुनि से होने वाला, उनसे संबंधित, या जिसमें कपिल मुनि की बात बताई जाए उसका नाम कापीलिय अध्याय। आपके मन में जिज्ञासा होगी, ये कपिल मुनि कौन थे, क्या इनका प्रसंग है, और यहाँ शास्त्र में इनका जिक्र चर्चा कैसे हो रही है। ये सब बातें आपके सामने रख रहा हूं। बंधुओं, पुराने जमाने की बात, तब कौशाम्बी नाम की नगरी थी। इस कौशाम्बी नगरी के अंदर एक काश्यप नाम का राज पुरोहित रहा करता। अब राज पुरोहित कहने से
हम सहज में समझ सकते हैं। राजा का जो पुरोहित होगा उसे किस बात की कमी रही होगी, सब तरह से भरपूर था। सांसारिक दृष्टि से वह आनंद पूर्वक रहा करता। उस काश्यप राजपुरोहित के श्री देवी नाम की पत्नी थी। उनका एक पुत्र था, उसका नाम कपिल था। अब हम कपिल तक पहुंचे कि अच्छा ये है कपिल, इसकी ही बात और चर्चा है। बंधु, यह एक छोटा सा परिवार था, सुख से रह रहे थे, जीवन आनंद से गुजर रहा था, परंतु कुछ पता नहीं चलता कब क्या घटित हो जाए। अचानक न जाने क्या घटा, पुरोहित जी की मृत्यु हो गई। उस परिवार के ऊपर जिसे वज्रपात कहें वो हो गया। मकान की छत उड़ गई, रह गए मां और बेटा। बहुत रिश्तेदार आए, मिलने वाले आए, सबने सहानुभूतियां प्रस्तुत की। राजा ने भी सहानुभूति प्रस्तुत की, लेकिन उन सब सहानुभूतियों से जो पीड़ा है, जो जख्म है, वो तो नहीं भर पाता। आने वाले आए, सहानुभूति प्रकट करके चले गए। बाद में तो मां और बेटा ये दो ही रह गए। उस मां की व्यथा क्या कही जा सकती। बस वह, उसकी उम्मीद, उसकी आशाएं पुत्र के ऊपर केंद्रित थी। ये बड़ा हो जाएगा, सब कुछ संभाल लेगा, ये घर फिर से प्रकाशमान हो जाएगा, बस ये सोचा करती। कपिल शनै शनै बड़ा होने लगा। वह कुछ पढ़ने की उम्र में आ गया। पढ़ने की उम्र में आया, माँ उसे कहती, बेटा तू कुछ पढ़ना शुरू कर। बच्चे के मन में आती नहीं थी, उसे तो खेल प्रिय थे। यहां इधर उधर भागता दौड़ता खेलता फिरता रहता। एक दिन एक और घटना घटी। गली में ढोल बजा, बाजा बजा। बच्चों को तो इस बात में बड़ा शौक होता है। बच्चों को इस बात से कुछ नहीं, किसके क्या हो रहा है, उन्हें तो नाचने उछलने से मतलब। गली के बच्चे उस बाजी की आवाज पर, ढोल पर नाचते कूदते उधर आए। बाजे वाले घर के आगे से गुजरे। कपिल तब अपनी मां के पास था, खड़ा था, वो देख रहा था। और फिर एक हाथी आया, सजा हुआ सुंदर हाथी। ऊपर अंबारी लगी, उसके ऊपर कोई बैठा था और हाथी गुजर गया।
किसी की शोभा यात्रा थी। कपिल भी बालक था, बड़ा खुश हुआ हाथी देखकर, पर उसने अपने मां की तरफ देखा। उसकी मां की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। मां, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा। नहीं मां, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, जा चल खेल ले। नहीं मां, बताओ क्यों रो रही हो? तो मां को चिमट गया। मां बताओ क्यों रो रही हो? नहीं बेटा, जब बड़ा हो जाएगा ना फिर पता चल। नहीं अभी बताओ, आज बताओ क्या बात होगी, क्यों रो रही हो? बालक माना नहीं। आखिर मां को अपनी पीड़ा कहनी पड़ी। मां बोली, बेटा ये सवारी गुजरी थी, देखी तूने? हाँ मां, बाजे बज रहे थे, हाथी था, हाथी गुजरा। बेटा अगर तेरे पिता होते, ये सवारी हमारे घर आती। कैसे? मां ने अपनी आंखें पोंछ ली और मां ने अपना गला साफ किया। बोली, बेटा ये जो सवारी गुजरी राज पुरोहित की सवारी है। पहले जब तेरे पिता थे तो वे राज पुरोहित थे। राजा जब कोई खुशी का अवसर होता तो उन्हें बहुत पुरस्कार देते थे। हमारे घर बहुत धन आता। तेरे पिताजी गुजर गए। बालक गंभीर हो गया। राजा ने नए पुरोहित रख लिए। आज राजा का जन्मदिन था। पुरोहित जी ने उन्हें बहुत सारी बधाई दी। राजा ने खुश होकर पुरोहित जी को हाथी पुरस्कार में दिया है। तो पुरोहित जी हाथी पर बैठ करके अब अपने घर जा रहे थे। तेरे पिता होते तो ये सवारी हमारे घर आती। बालक खो गया इन विचारों में। वो बहुत तो नहीं जानता, लेकिन सोचने लगा, मां, राजा ने नया पुरोहित क्यों रख लिया? बेटा कोई तो रखते, तेरे पिता नहीं रहे, कोई और रख लिया। सोचकर बोला, मां, मैं बड़ा हो जाऊं फिर मैं राजपुरोहित बनूंगा, फिर ये सवारी हमारे घर आएगी। मां ने बच्चे के सिर पर हाथ फिराया। बोली, बेटा अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूं तू बड़ा हो और राजपुरोहित बन, लेकिन तो काम तो कुछ नहीं करता राजपुरोहित के। क्यों, क्या काम करना होता है? बेटा पढ़ना होता है। जो बहुत पढ़ जाते हैं ना, बहुत बहुत पढ़ जाते हैं, तब वो राजपुरोहित बनते हैं। बिना पढ़े कोई राजपुरोहित नहीं बनता। तू पढ़ता नहीं है ना, ऐसे बड़ा भी हो जाएगा, तुझे कौन राजपुरोहित बनाएगा? तू पढ़ता नहीं है। बच्चे के भाव कुछ और तरह से थे। बच्चा अपनी मां से सटा था। मां, बस अब मैंने समझ लिया, अब मैं कल से पढ़ा करूंगा। हाँ, मेरा प्रबंध कर दो पढ़ने का, अब मैंने समझ लिया, मैंने राजपुरोहित बनना है। मैं बहुत सारा पढ़ूंगा, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। तो फिर मुझे कैसे पढ़ाओगी? मां ने कुछ सोचा और बोली, बेटा तेरा यहां कौशाम्बी में तो पढ़ना मुश्किल है। थोड़ा बहुत ठीक है, तू पढ़ लेगा, मैं पढ़ा दूं, थोड़ा पढ़ ले। यहां नहीं पढ़ सकता। क्यों मां?
दुश्मन भी तो बहुत है दुनिया में। दुनिया ऐसी है, कोई फूल खिले लोग तोड़कर मसल कर फेंक देते हैं। कोई क्यों चाहेगा तू पढ़ ले, क्यों चाहेगा तो कल को फिर कुछ बने, क्यों चाहेगा कोई। तो यहां तो नहीं पढ़ सकता तो और बताओ। देख बेटा, आज बता दो तुझे, सच में सुन ले, अगर तूने पढ़ना है, एक तो मेरा मोह छोड़ना पड़ेगा। क्यों? देखो सुन ले, तू मेरे से दूर जाना पड़ेगा। तो यहां से श्रावस्ती जा, श्रावस्ती नगरी थी, वहां जा। श्रावस्ती, श्रावस्ती में तेरे पिता के मित्र हैं पंडित इंद्रदत्त। बहुत विद्वान आदमी है, वे गुरुकुल चलाते हैं, उनके पास बहुत बच्चे पढ़ते हैं। तो वहां चला जा, पंडित इंद्रदत्त तुझे पढ़ा देंगे और फिर तू पढ़ जाना, बड़ा हो जाएगा, पढ़ लेगा, बस फिर तू राजपुरोहित भी बन जाएगा। तो ठीक है, मेरे को भेजो, मैं वहीं जाऊंगा, मैं वहीं पर जाऊंगा, श्रावस्ती जाऊंगा और पंडित जी के पास, इंद्रदत्त के पास जाकर पढ़ूंगा। पक्का है? बोले हाँ मैं पक्का हूं। ठीक, बात हो गई माँ बेटे के बीच में। बंधुओं, माँ ने इधर उधर पता किया, कोई श्रावस्ती जाने वाला हो। पहले साधन नहीं थे ना, ऐसा ही था, पांव पैदल लोग जाते थे। कोई साथ मिल जाए तो बच्चे को भेज दूं। एक आदमी मिल गया, वह श्रावस्ती जा रहा था। तो माँ ने, यानी कपिल की माँ ने उससे कहा, मेरे बच्चे को वहां ले जाना है, छोड़ना है, वहां गुरुकुल है। लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी रखते थे, लोग काम आते थे एक दूसरे के। अब तो किसी को कुछ काम कहना ही बड़ा मुश्किल है, और कोई कहने के बाद भी मुश्किल सा है, कोई कर दे काम। वो बोला हाँ कोई बात नहीं, मैं ठीक से पहुंचा दूंगा तुम्हारे बच्चे को। उसने अपने बच्चे को तैयार कर दिया और दूसरे दिन उस आदमी के साथ कर दिया। मां ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा